बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 15 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह निसा की आयत 48 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बहतान बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात कहा जाता है, एक गैर मुल्की ने अहम सवाल पूछा कि उसके पास जो पासपोर्ट है वो 25 दिन उसमें बाकी हैं। वो मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहता है। अगर वो अपना पासपोर्ट तजदीद करवाता है तो उसके अकामे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब हो जाएगी। कफ़ील का कहना है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम होने की वजह से खरूज नहाया नहीं लगाया जा सकता। इस सूरत में इसे क्या करना चाहिए? कफ़ील का दोस्तों कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आते हैं कि जवाज़ात ने इसे क्या जवाब दिया है। जवाज़ात ने कहा कि वो गैर मुल्की अफराद जो खरूज नहाय पर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक लाजमी तौर पर इनके पासपोर्ट की एक्सपायरी यानी ख़त्म होने वाली मुद्दत कम से कम 60 दिन होना ज़रूरी है। खरूज नहाया अकामा ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले भी लगाया जा सकता है। खरूज नहाया लगने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि आपका अकामा वैलिड हो, मगर पासपोर्ट का वैलिड होना कम से कम 60 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाने के बाद गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत जवाज़ात और दीगर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक दी जाती है कि सऊदी अरब में वो 60 दिन यानी तकरीबन 2 माह क़याम कर सकें। इसमें अगर इनका अकामा ख़त्म भी हो चुका होता है तो कोई मसला नहीं होता। 8 दिन के लिए लाजमी पासपोर्ट होना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क चले जाएं। 60 दिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि कंपनी के साथ जो भी मामलात हैं, लेन देन है, वो फाइनल हो जाए, तमाम पेमेंट गैर मुल्की अफराद को मिल जाए। इनके पास कोई गाड़ी है तो उसे वो सेल कर लें, फैमिली है तो उसका सेटअप अपने मुल्कों में करा सकें, और जो भी सामान उनका है उसे वो फ़रोख्त कर सकें। देखें, ये 60 दिन की मोहलत इन्हीं असूलों की बुनियाद पर दी जाती है, मगर अभी ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि इन 60 दिनों के दौरान भी अगर गैर मुल्की अफराद को दूसरी मुलाजमत मिल जाती है तो पहले कफ़ील से मामला तय करके अपना फाइनल एग्ज़िट ख़त्म होने से पहले कैंसिल भी करवा सकता है और दूसरी मुलाजमत को इख्तियार भी कर सकता है। इसलिए गैर मुल्की अफराद के कामे को फिर दूसरा कफ़ील या पहला कफ़ील जिस भी लेवल पर आपस में मामलात होंगे उसी लेवल पर इन्हें रिन्यू कराना होगा, और इस तरह से गैर मुल्की अफराद दोबारा से सऊदी अरब में उसी वीज़े पर रह सकते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि जुमे तक ममलिकत के 6 इलाकों में बारिश जारी रहने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। कौमी मरकज़ के मुताबिक रियाद, कसीम, असीर, बाहा, जज़ान और अलशर्किया में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ शदीद बारिश का बहुत इम्कान है, जो कि जुमे तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात 15 दिसंबर से यानी आज से मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में मौसम कदरे बेहतर रहेगा, ताहम रीजन के जुनूबी मकामात पर गहरे बादल छाए रहेंगे। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से कहा गया कि 24 नवंबर को जद्दा में जो बारिशें हुई थीं वो गैर मामूली थीं, जिसकी तवक्का नहीं की जा रही थी। कोशिश है कि तमाम इदारों को मौसमी तब्दीलियों के हवाले से अहम तरीन मालूमात बारिश होने से पहले दे दी जाएँ ताकि इंतज़ामात बेहतर अंदाज में किए जाएँ। दोस्तों, जैसे ही सऊदी महकमा मौसमियात से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किए जाते हैं, दिफ़ाए मदनी लोगों को ख़बरदार करता है। वो तमाम मालूमात फ़ौरन मैं अपने चैनल्स के ज़रिए आप तमाम हज़रात की खिदमत में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अपने रोज़मर्रा के
जो भी मामलात हैं उसे बेहतर अंदाज में प्लान कर सकें। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने वाली मौसमी तब्दीलियाँ काफ़ी चेंज हो गई हैं। सऊदी अरब का मौसम अगले 5 सालों में मज़ीद दुनिया के लिहाज से तब्दील होगा। बहुत सारे दुनिया के ठंडे ममालिक ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में गर्मी बढ़ती जा रही है, जबकि सऊदी अरब में मौसम सर्दी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और कुछ अरसे पहले बाकायदा ये पेशिंगोई की गई थी कि 2050 तक सऊदी अरब का मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, यूरोपीय ममालिक में गर्मी शदीद हो जाएगी और सऊदी अरब में मोतदल या ठंडक की जानिब मौसम जा रहा है। आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा कि ये पेशंगोई किस लेवल पर सच साबित होती है, मगर मौजूदा हालात इस बारे में उसी जानिब इशारा करते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपने ही हमवतन अफराद जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में आए थे उन्हें पनाह दी। 9 यमनी अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर दी गई है और केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेज दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि जो शख्स गैर मुल्की अफराद को गैर कानूनी लेवल पर पनाह देगा या इनसे किसी भी लेवल पर कोई ताल्लुक रखेगा, इसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाता है। रिहाइश और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले जो भी वसाइल हैं यानी घर और गाड़ी वो कब्ज़े में ले ली जाती है। इस शख्स की पब्लिसिटी सऊदी अरब के अखबारात और दीगर ज़राए में इसी के ख़र्चे पे की जाती है और उसके बाद हमेशा के लिए सऊदी अरब से इसे डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर तफरीही सरगर्मियाँ जारी हैं। ख़ास तौर पर किंग अब्दुल अज़ीज़ जनादरिया मेले के लिहाज से ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि इसमें लाखों रियाल के इनामात घोड़सवारों को दिए जाएंगे। हॉर्स रेसिंग से मुतल्लिका ये एक बड़ा मेला सऊदी अरब में 17 दिसंबर से लगने जा रहा है, जिसमें ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 10 लाख रियाल तक का इनाम भी शामिल होगा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ घोड़सवार इस बड़े मेले में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 17 दिसंबर से ये मेला सऊदी अरब में रियाद के जनूबी इलाके जनादरिया में मुनक्कद होने जा रहा है। वीवर्स, इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल साइंस की तालीम से मुतल्लिका एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट शेयर की गई, जिसमें सऊदी अरब की 2 अहम तरीन यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हो गई हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से अपनी आवाम को बेहतरीन तालीमी मेयार फराहम करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर जो टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटियां हैं वो दोनों की दोनों बरतानिया की हैं। टॉप लिस्टेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जबकि दूसरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेडिसिन की तालीम वाली सेकंड नंबर पर आई है। अरब दुनिया में मेडिसिन की तालीम देने वाली 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में सऊदी अरब की किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी को अरब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तस्लीम किया गया। आलमी सतह पर इसका नंबर 94 है। अरब दुनिया की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी को करार दिया गया, जो आलमी सतह पर इसका नंबर 101 आया है।